गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जो कि है उत्तराखंड में गोरखा शासन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेपाल साम्राज्य की स्थापना। 18वीं सदी में नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों में विभक्त था, जिन्हें चौबीसी कहा जाता था। नेपाल में नेवार जाति निवास करती थी, जिनके नाम पर नेपाल का नामकरण माना जाता है। तो नेपाल में नेवार जाति का निवास था, जिसके नाम से ही नेपाल का नामकरण माना जाता है। 24 रियासतों में से एक रियासत पर नरभूपाल शाह राज करता था। उसके बाद नेपाल का एकीकरण का कार्य पृथ्वी नारायण शाह ने 1742 से 1775 ईस्वी में किया। पृथ्वी नारायण के पुत्र प्रताप शाह ने 1775 से 78 ईस्वी तक राज किया। 1778 ईस्वी में प्रताप शाह का अल्पवयस्क पुत्र रण बहादुर शाह शासक बना, जिसकी संरक्षिका रानी इंद्रलक्ष्मी थी। नेक्स्ट पॉइंट, रण बहादुर शाह 1778 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक नेपाल का राजा था। 1790 ईस्वी में रण बहादुर शाह केवल 15 वर्ष का था। उसका संरक्षक उसके चाचा चौतरिया बहादुर शाह को बनाया गया। अल्मोड़ा पर गोरखाओं के अधिकार के समय नेपाल नरेश रण बहादुर शाह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अल्मोड़ा पर गोरखाओं के अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था? रण बहादुर शाह। 1804 ईस्वी के बाद नेपाल का राजा विक्रम शाह था, जिसके बाद रण बहादुर शाह ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया। अब हम पढ़ेंगे कुमाऊं में गोरखा शासन का समय। जनवरी 1790 में गोरखों ने अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, सूरवीर थापा, काजी जगजीत पांडे के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया। कुमाऊं पर गोरखों ने दो ओर से आक्रमण किया था, जिसमें एक काली नदी के पार सोर क्षेत्र व दूसरी सेना बिसुंग होते हुए अल्मोड़ा पर आक्रमण किया। तो जो ओर से इन्होंने आक्रमण किया था, एक ओर काली नदी के पार सोर क्षेत्र से व दूसरी सेना बिसुंग होते हुए अल्मोड़ा पर आक्रमण किया था। प्रारंभ में महेंद्र चंद की सेना ने अमर सिंह थापा की फौज को शिकस्त देते हुए उन्हें कुमाऊं की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया। तो महेंद्र चंद की सेना ने अमर सिंह थापा की फौज को शिकस्त कर दिया था। 1790 ईस्वी में हवालबाग में महेंद्र चंद व गोरखाओं के बीच साधारण युद्ध में महेंद्र चंद पराजित हो गया था। तो चंद वंश का अंतिम राजा महेंद्र चंद हवालबाग के एक साधारण से युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी 1790 ईस्वी में। गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता हर्षदेव जोशी ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता किसने दिया था? हर्षदेव जोशी। कुमाऊं पर गोरखों ने 1790 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक 25 वर्ष शासन किया। तो गोरखाओं ने कुमाऊं में कितनी वर्ष शासन किया था? 25 वर्ष, 1790 से 1815। कुमाऊं जीतने के बाद गोरखों ने गढ़वाल पर 1791 ईस्वी में आक्रमण किया, लेकिन जीतने में असफल रहे थे। उनके द्वारा कुमाऊं में 1790 ईस्वी में आक्रमण किया गया था और 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर गोरखाओं द्वारा आक्रमण किया गया था। अब हम पढ़ेंगे कुमाऊं में गोरखा सूबेदार, जो कि इम्पोर्टेंट है। कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम सूबेदार या सूबा जोगा मल्ल शाह 1791-92 में नियुक्त हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम सूबेदार या सूबा कौन थे? तो वो थे जोगा मल्ल शाह। कुमाऊं का दूसरा सूबा काजी नरसाही को बनाया गया था। तो दूसरा सूबा काजी नरसाही को बनाया गया था, जिसके समय मंगलवार रात्रि कांड हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस गोरखा सूबेदार के या फिर सूबा के समय मंगल रात्रि का कांड हुआ था? काजी नरसाही के समय, जिसके लिए आज भी यहाँ प्रचलित कहावत मंगल की रात व नरसाही का पाला है। तो मंगल रात्रि का कांड काजी नरसाही के समय हुआ था और सबसे पहले सूबा थे जोगामल्ल शाह। कुमाऊं का तीसरा सूबा या फिर सूबेदार अजब सिंह खवास को बनाया गया था। तो तीसरा गोरखा सूबेदार थे अजब सिंह खवास,
जिसके समय अल्मोड़ा में 1500 ग्राम प्रधानों की सामूहिक नरसंहार हुआ था। तो सीधे क्वेश्चन कि ग्राम प्रधानों का सामूहिक नरसंहार किसके समय हुआ था? अजब सिंह खवास, जो कि गोरखाओं के तीसरे सूबेदार थे। चौथा सूबा अमर सिंह थापा और पांचवा सूबा प्रबल राणा को बनाया गया। छठा सूबा बमशा को, जो कि 1797 से 99 ईस्वी तक बनाया गया था, जिसने ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर लगाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गोरखा सूबा जिसने कुशही नामक कर ब्राह्मणों पर लगाया था, तो वो लगाया था बमशा के द्वारा, जो कि गोरखाओं के छठे सूबा हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, सातवां सूबा एक बार फिर से अजब सिंह खवास को बनाया गया, जिसका कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझा उनके सिर पर रखो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से यह कथन किस सूबे का है कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझा सिर पर रखो। तो ये कथन था अजब सिंह खवास का। आठवां सूबा धौकल सिंह बसन्यात बने। 1802 में धौकल सिंह की जगह सेनापति रुद्रवीर शाह को सूबा बनाया, जिसने टनकर नामक कर लगाया था। तो सीधी क्वेश्चन कि टनकर नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? रुद्रवीर शाह के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1803 ईस्वी में कुमाऊं का सूबा काजी गजशेखर पांडे था। 1806 ईस्वी में सूबेदार ऋतुराज थापा को किसी कारण दोषी ठहराने के बाद डोटी में फांसी दी गई थी। तो डोटी में फांसी किस सूबा को दिया गया था? ऋतुराज थापा, जिसके बाद चौतरिया बड़ा बमसा को सूबेदार बनाया गया, जो 1815 ईस्वी तक सूबा बना रहा। 1815 ईस्वी में कुमाऊं का सूबेदार फ्रेजर साहब बहादुर था। अब पढ़ेंगे हम जोगा मल्ल शाह का बंदोबस्त, जो कि कुमाऊं के प्रथम सूबा थे। जोगा मल्ल शाह ने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि कुमाऊं में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त किस गोरखा सूबा द्वारा कराया गया था? जोगा मल्ल शाह के द्वारा। प्रत्येक बालिग व्यक्ति पर 1 रुपया मांगा राजकर लगाया गया था। जोगा मल्ल शाह ने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स निर्धारित किया गया था, जिसे बीसी नाम से जाना जाता है। तो बीसी क्या है? 1 रुपया टैक्स। 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स जो था उसे बीसी कहा जाता था, जो कि कुमाऊं में जोगा मल्ल शाह ने लगाया था। जोगा मल्ल ने दफ्तर के खर्चे के लिए प्रत्येक गांव पर सुआंग दस्तूर नामक राजकर लगाया एवं घुरही पिछही नाम से 2 रुपये सालाना फीस पर मवासे ठहराए गए थे। अब हम पढ़ेंगे गढ़वाल में गोरखा शासन। गोरखों ने 1791 ईस्वी में लंगूरगढ़ के किले पर घेरा डाला था। तो लंगूरगढ़ के किले पर घेरा कब डाला था? 1791 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में लंगूरगढ़ की संधि के तहत प्रद्युम्न शाह ने कुछ राशि नेपाली दरबार में देना स्वीकार किया। तो लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड में गोरखा शासन को गोरख्याली कहा जाता है। 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा व हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखों ने आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कब हुआ था? 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा व हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में। तो 1803 में हस्तिदल चौतरिया व अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण हुआ था। लंढौर रियासत के गुर्जर शासक राय दयाल की सहायता से प्रद्युम्न शाह ने 12,000 सैनिकों की सेना के साथ 14 मई 1804 ईस्वी के खुड़बुड़ा के युद्ध में भाग लिया था, जिसमें वह शहीद हो गया था। तो प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के युद्ध में शहीद हो गए थे, जो कि हुआ था 14 मई 1804 ईस्वी को। 1804 ईस्वी में अमर सिंह थापा व उसके पुत्र रणजोड़ थापा ने गढ़वाल कुमाऊं का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। तो गढ़वाल व कुमाऊं का प्रशासन अपने हाथ में किसके द्वारा लिया गया था? अमर सिंह थापा व उसके पुत्र रणजोड़ थापा के द्वारा 1804 ईस्वी में। गढ़वाल पर गोरखाओं ने 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक 10.5 वर्ष शासन किया था। कुमाऊं में 25 वर्ष व गढ़वाल में 10.5 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट,
हस्तिदल शाह ने गढ़वाल में गोरखा प्रशासक के रूप में कार्य किया था। तो गोरखा प्रशासक के रूप में कार्य हस्तिदल शाह के द्वारा किया गया था। अब हम पढ़ेंगे गोरखाकालीन शब्दावली। कठवा किसे कहते थे? ब्राह्मण दास को कठवा कहा जाता था। बिचारी न्यायाधीश, जागरिया या जागचा कार्यरत सैनिकों को। तो कार्यरत सैनिक के लिए एक नाम दिया करते थे, जागरिया या जागचा। दसाई मतलब दशहरा। ढाकरिया मतलब 2 वर्ष के लिए सेवामुक्त सैनिकों को कहा जाता था। ठाकुरिया पेंशन प्राप्त प्रधान अधिकारियों को। तो पेंशन प्राप्त जो प्रधान अधिकारी होते थे उनके लिए ठाकुरिया शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। कामी मतलब शिल्पकर्मियों को। शिल्पकर्मियों को कामी कहा जाता था। नौ मतलब नाई और सुनार मतलब सुनवार। तो कठवा ब्राह्मण दास को बिचारी न्यायाधीश, जागरिया या जागचा कार्यरत सैनिक, दसाई मतलब दशहरा, ठाकुरिया मतलब 2 वर्ष के लिए सेवामुक्त सैनिकों को, ठाकुरिया मतलब पेंशन प्राप्त प्रधान अधिकारियों को, कामी मतलब शिल्पकर्मी, नौ मतलब नाई और सुनार मतलब सुनवार। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे गोरखा शासन की प्रशासनिक व्यवस्था। तो आई होप आपको आज जो गोरखा शासन में जितना पढ़े हैं उतना समझ आया होगा। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे गोरखा शासन की प्रशासनिक व्यवस्था।